एक्सरसाइज 3.4 के फोर्थ क्वेश्चन तक लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। क्या करना है, 16 एक नंबर है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। तो फर्स्ट में सपोज कर लेता हूँ वो x होगा, तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 16 माइनस एक्स करने पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मान लो देखो मैं कह दूँ 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आपने कहा मैं इसको 4 में डिवाइड कर दिया। तो सेकंड पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 10 माइनस 4 करोगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। 6 एंड 4 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो इसी कंसेप्ट को फॉलो करें। देखो 16 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, तो 1x होगा, तो सेकंड 16 माइनस एक्स ही तो होने वाला है। ठीक है, जैसे इसमें 10 को मैंने एक 4 में किया, तो सेकंड 10 माइनस 4 करूँगा, तो वैसे के वैसे इसमें भी करना है। फर्स्ट पार्ट x हो गया, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया, 16 माइनस एक्स। ठीक है, तो ऐसे डिवाइड करेंगे। अब क्या करना, इसमें भी स्मॉलर और ग्रेटर का कंसेप्ट है, तो हम इस वाले पार्ट को क्या मान लेते हैं कि ये पार्ट हमारा ग्रेटर होगा, ये वाला पार्ट स्मॉलर होगा। ठीक है, हम लेट कर सकते हैं क्योंकि जैसा लेट करेंगे वैसे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो मैं 2 पार्ट कर दिया, 16 को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक x सेकेंड हो गया 16 माइनस एक्स, बचा हुआ पार्ट 16 माइनस एक्स ही तो आएगा। ठीक है, दोनों पार्ट को ऐड करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, 16 ही तो आना चाहिए, तो 16 आएगा, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो लेट 2 पार्ट्स ऑफ 16 आर x एंड 16 माइनस एक्स। फिर क्या, वेयर हमने क्या लिया, x को ग्रेटर लिया 16 माइनस एक्स से, इसको भले ही ब्रैकेट में लिख लो, सेकंड पार्ट ये है, फर्स्ट पार्ट ये है। x को हमने ग्रेटर लिया है। ठीक है, यानी स्मॉलर पार्ट 16 माइनस एक्स होगा, x ग्रेटर पार्ट होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे लाइन कह रही है वैसे वैसे आपको वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्म में शो करवाना है। अब तो डिवाइड तो कर दिया, यहाँ तक तो हो गया, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स यहाँ तक तो हो गया। अब सच दैट द स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर कौन सा लिया हमने, x लिया, तो लार्जर नंबर का स्क्वायर, सच दैट द लार्जर नंबर, स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, लार्जर पार्ट इज 164 मोर देन। अब क्या है कि ये स्क्वायर है, 164 मोर देन है, किससे है, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर पार्ट। तो पहले स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर इसके इक्वल में करो, तो ये स्मॉलर पार्ट है, उसका मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। अब ग्रेटर कौन सा है, तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर स्मॉलर पार्ट से भी क्या है, 164 ग्रेटर है, तो यहाँ पे 164 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस में इस साइड तो आने वाला नहीं है। रीज़न क्योंकि ये ग्रेटर पार्ट है, ग्रेटर पार्ट का स्क्वायर भी बड़ा ही आएगा, और स्मॉलर पार्ट के स्क्वायर से 164 मोर देन है, तो स्मॉलर पार्ट में 164 ऐड करेंगे तो लार्जर पार्ट का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है, अब क्या इसको सॉल्व करें, तो इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे लो 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर आपको मालूम है क्या होता है, 256 होता है। यानी क्या होगा, पहले आएगा 16a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है x, फिर 2 इंटू ए इंटू बी, ये इसको मैंने एक्सपांड करके लिखा है, और 164 एज इट इज़। सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32x प्लस 164 आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, क्या है,
डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, यहाँ पे कैंसिल हो रहा तो कैंसिल तो होगा नहीं ना, 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने थोड़ा रॉन्ग लिख दिया है, सच दैट द, यहाँ पे लिखना था 2 टाइम्स, क्या लिखना था 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 टाइम्स। तो अब वापस इस क्वेश्चन को मैं वापस से सही करता हूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगी, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स 1 टाइम्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी। अब क्या करें, 2x स्क्वायर, अब ये आपके कांस्टेंट टर्म है, इनको ऐड कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 32x, इनको ऐड करने पे क्या आएगा 6 and 4 10, फिर 6 and 5 11 and 12, फिर 2 3 and 4 420 आ जाएगा। अब क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 वाले को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो सारे टर्म को इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं, 2x स्क्वायर ये माइनस का हो जाएगा, ये 32 प्लस का हो गया, और 420 माइनस का हो गया, इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी टर्म उस साइड चलेगी, यहाँ कुछ नहीं बचा, 0 बचा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, प्लस 32x माइनस 420 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे, चलो करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करूँगा। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू 32 है, c की वैल्यू क्या है -420। तो a इंटू सी क्या हो रहा है, 1 इंटू -420 क्या आया, माइनस का 420 आ रहा, b यानी 32 को स्प्लिट करना है। अब क्या करें, अब b आ रहा प्लस का 32 और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 420। तो देखो 16 प्लस 16 32 होता है, बट दोनों नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं क्या, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में साइन क्या आ रहा माइनस आ रहा है। तो यानी b को मैं स्प्लिट करूँगा तो एक टर्म तो आएगी पॉजिटिव, एक टर्म आएगी नेगेटिव। कहाँ से मालूम चला, यहाँ 420 यानी a इंटू सी का मल्टीप्लाई नेगेटिव आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ डिफरेंट करनी कि भाई अब ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगी कि स्मॉलर नंबर पॉजिटिव होगी, तो b की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मीन्स ग्रेटर वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी एक टर्म पॉजिटिव होगी एक टर्म नेगेटिव होगी, बट पॉजिटिव वाली क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो अब 32 को स्प्लिट करना है और उन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए, 420 आना चाहिए। तो अब क्या करें, तो देखो क्या लेता हूँ, 40 इंटू 10 ले लेता हूँ, देखो 42 इंटू 10, 42 और 10 माइनस का 10, देखो 42 इंटू 10 करो 420 आ रहा है, और इनका डिफरेंस निकालो, 42 माइनस 10 32 आ रहा है। तो हमारे फैक्टर्स मिल गए हमें, तो फैक्टर्स क्या हो गए, 42x माइनस 10x माइनस 420 इक्वल टू 0। देखो 42x माइनस 10x वापस 32x आ रहा है, एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, चलो x कॉमन लिया, x बचा 42 बचा, फिर यहाँ पे माइनस का 10 कॉमन लिया, x प्लस 42 ही बचेगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा 420, ठीक है, इक्वल टू 0। अब x प्लस 42 फिर से कॉमन आया, x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x प्लस 42 आया, या तो ये 0 है या फिर कौन सा सेकंड पार्ट 0 हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखो इससे वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आई -42, इससे वैल्यू आई x की वैल्यू आई 10। तो अब मेरे को स्प्लिट करना है, या तो आंसर ये होगा ये आंसर ये होगा। अब मेरे को स्प्लिट तो करना था 16 को,
तो 16 को स्प्लिट करूँगा, तो 16 को स्प्लिट करूँगा -42 में नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो ये माइनस वाला मैं नहीं लूँगा। ठीक है, रीजन आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, भले -42 ऐसा कोई पेयर बनेगा नहीं। ठीक है, तो मैं ये नहीं लूँगा, कौन सा लूँगा, 10। तो एक वैल्यू आ गई 10। तो सेकंड क्या थी, 16 माइनस एक्स, यानी x की वैल्यू क्या आई, 10 आई। तो सेकंड पार्ट क्या होगा, 16 माइनस 10 करूँ तो क्या आया, 6। तो आंसर क्या आया, तो डिवाइड करने पे 2 पार्ट्स क्या है, एक तो 10 आया, दूसरा क्या है 6, दोनों को ऐड करो 16 हो रहा है। ठीक है, अब भले आप ये कंडीशन यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हो कि आपका आंसर सही है गलत है। तो फर्स्ट पार्ट क्या आया, फर्स्ट पार्ट x इक्वल टू 10, सेकेंड पार्ट क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स, तो 16 माइनस 10 कर लो, क्या आया 6। तो 16 को मैंने किस में ब्रेक किया, एक तो 10 में किया, दूसरा क्या किया 6 में। तो ये आंसर क्या है, ये दोनों लिख लेना। ठीक है ना, पार्ट ये दोनों। तो 10 और 6 में मैं ऐड करूँगा। आपको ये कंडीशन चेक करना है आपका आंसर सही है या रॉन्ग है, तो यहाँ पे पुट करो। ठीक है, x के प्लेस पे पुट कर लो वैल्यू किसी की भी, तो आपके ये इक्वल बैलेंस में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आपका क्वेश्चन, कौन सा, 5th वन। ठीक है ना, तो स्टेप अच्छे से देख लें। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.5। एक्सरसाइज नंबर 3.5, उससे पहले देख लेते क्या है डिस्क्रिमिनेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट्स किसको कहते हैं, b² - 4ac, जो आपके श्रीधर आचार्य फॉर्मूले में आता है ना रूट के अंडर में वैल्यू, तो उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेंट बताता है नेचर ऑफ रूट। रूट कैसे होंगे ये मैंने वैसे हर वीडियो में बता दिया है कि रूट, अब b² - 4ac इनकी वैल्यू मैंने बताया था, लास्ट में भी बताया। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मीन्स यहाँ पे मैं सॉल्व करने पे ये 0 से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव होता है, 0 से लेस नंबर नेगेटिव होते हैं, 0 से ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो 0 से ग्रेटर आया तो क्या होगा, तो क्या होंगे रूट्स, ये रूट का मीन्स उनका नेचर क्या होगा, तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये नेचर बताइए, ये क्या है नेचर। तो केस फर्स्ट एक ऐसी कंडीशन आ जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी की वैल्यू 0 से ग्रेटर आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए, तो क्या होंगे रूट्स रियल होंगे एंड क्या होंगे डिफरेंट होंगे। सेकेंड केस b² - 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाए, यानी इसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए। मैंने क्वेश्चन किया था अपने उस श्रीधर आचार्य में, रूट के अंडर में वैल्यू क्या आई थी 0, तब क्या आए थे रूट्स, क्या आए थे रूट्स आर रियल बट क्या होंगे, बट बोथ आर सेम, दोनों सेम होंगे, दोनों की वैल्यू एक ही होगी यानी सेम होंगे। थर्ड केस b² - 4ac, अगर ये नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव का मीन्स नेगेटिव क्या होता है 0 से लेस ही तो होता है, तो इसका सॉल्यूशन 0 से लेस, लेस ये साइन लेस का ही तो है। ठीक है, यानी इस साइड है तो इसको हम लेस कहेंगे, 0 ग्रेटर है इससे। ठीक है, तो ये अगर b² - 4ac की वैल्यू क्या आ जाए 0 से लेस आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, 0 से लेस का मीन्स नेगेटिव, इसका मीन्स क्या है पॉजिटिव, इसका मीन्स वैल्यू क्या है नेगेटिव है, इसका मीन्स क्या आ गया 0। ठीक है, तब क्या होगा, तब आपके रूट्स क्या होंगे प्रेजेंट नहीं होंगे। तो वो कैसे रूट्स होंगे,
वो होंगे आपके रूट्स आर इमेजिनरी, यानी क्या होंगे, नो रियल, वो होंगे ही नहीं प्रेजेंट। इमेजिनरी मतलब जिसकी हम कल्पना ही करेंगे, ऐसे पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो ये आपके क्या डिस्क्रिमिनेंट्स, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट्स कहते हैं। और उससे क्या मालूम चलता है, उससे मालूम चलता है कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो उसके रूट्स कैसे आएंगे। तीन ही कंडीशन है, फर्स्ट है दोनों डिफरेंट आ सकते हैं, दोनों सेम आ सकते हैं, या फिर नॉट प्रेजेंट यानी वो रियल नहीं होंगे, क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको कोई इक्वेशन दे दे, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 4x² + 5x + 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स कैसे होंगे, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या 5, 4a की वैल्यू 4, c की वैल्यू इसमें क्या 3, 25, 4 4 जा 16, 16 × 3 क्या आया 48 माइनस का, तो क्या आंसर आएगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 23। तो ये क्या, ये d तो है, तो यानी d की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यानी b² - 4ac को सॉल्व करने पे क्या आया, नेगेटिव नंबर आया, और माइनस का 23, -23 क्या होता है, 0 से लेस ही तो होता है। तो कंडीशन कौन सी अप्लाई हो रही है, थर्ड वाली। तो इस इक्वेशन के रूट्स है जो प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी उसके रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ऐसे कैसे, और क्वेश्चन ले लें। अब इसके रूट फाइंड करें, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आपको क्या करना, ABC फाइंड करना, a = 3, b = -4, c = -8। तो आपको फाइंड करना d क्या होता है, b² - 4ac। तो क्या होगा d, तो b² यानी -4 का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू क्या है 3, और b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है -8। सॉल्व करें, -4 का स्क्वायर 16, अब माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 8 4 जा, या यहाँ पे कर लो 8, ये मल्टीप्लाई करना तो ये 12 हो गया, 12 × 8, ठीक है, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 एंड 96, तो प्लस का 96। तो इसको सॉल्व करो, क्या है 96 + 6, ये हो जाएगा 102 112 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी d की वैल्यू क्या आई, d की वैल्यू आई 112। 112 क्या होता है, 0 से ग्रेटर ही होता है, या कहें तो पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें क्या होंगे, रूट्स रियल भी होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसके रूट्स हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसमें आपके श्रीधर आचार्य कब लगाना है, जब आप इसको स्प्लिट नहीं कर पाओ, b को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। कभी कभी ऐसे नंबर आते हैं जिनको स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आती है। कभी कभी देखो बड़े नंबर होते हैं, तब भी आपके वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, कौन सा अपने कौन सा इसमें फाइंड करेंगे, किससे, स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, यानी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। कभी कभी स्मॉलर नंबर में भी, अब इसको मैं स्प्लिट करूं तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी मेरे को, 8 3 जा 24। फिर मेरे को अगर आपको नहीं मिल रहा है पेयर स्प्लिट करने का, तो आप श्रीधर आचार्य लगाओ, ठीक है। तो ये थी कंडीशन। तो इसमें क्या होंगे, इसमें रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, यानी नॉट रियल, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं नॉट रियल, एक ही बात है दोनों में से। इसमें कहेंगे क्या, रियल, एंड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अगर 0 आ जाए तो क्या होंगे, रियल भी होंगे, बट क्या होंगे, दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। तो ये था आपके डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट्स से क्या मिलता था, डिस्क्रिमिनेंट से हमें मिलता था नेचर ऑफ रूट्स, यानी डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम डी से फाइंड कर सकते हैं नेचर ऑफ रूट्स, यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे। मैंने कई बार बता चुका, रूट्स कहे
या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहे, या फिर एक वर्ड कौन सा आता है, जीरोस, तो तीनों का मीन्स एक ही होता है। ठीक है, तो अब 3.5 एक्सरसाइज लेके चलते हैं।